हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू निश राइट। आप लोग में से बहुत बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या आपका वेबसाइट हिट हुआ था या नहीं। तो हाँ, मेरा वेबसाइट भी हिट हुआ था, बट मैंने मैंने उस वेबसाइट को फिर से उस पर काम किया और आज जो वेबसाइट की कंडीशन है वो पिछले जो वेबसाइट हिट होने से पहले थी उससे कहीं भी ज़्यादा है और उससे कहीं भी ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक ला रहा है। अप्रोक्स 2x ट्रैफिक ज़्यादा है जितना वेबसाइट हिट होने से पहले थी। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे मैंने वेबसाइट हिट होने के बाद उस पर काम किया, क्या क्या काम किया और कैसे मैंने उसको 2x ग्रोथ के ऊपर ले गया। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन पहले से बना के रखा है कि आखिर मेरी वेबसाइट के साथ हुआ क्या था। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि क्या आपका वेबसाइट हिट हुआ था। तो हाँ, मेरा वेबसाइट मई के अपडेट में हिट हुआ था, लेकिन उसके बाद किसी भी अपडेट में हिट नहीं हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मई में जो अपडेट आया था गूगल, उसके बाद हमारा जो ट्रैफिक था वो अराउंड 30% के ड्रॉप पे था। ठीक है, जो हमने यहाँ दिखाया है ड्रॉप इन क्लिक्स आफ्टर गूगल अपडेट में। और उसके बाद हमने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया। तो जुलाई तक ये सब कुछ सही हो गया, पूरा का पूरा जून लग गया हमें। ठीक है, जून का जो मंथ था वो पूरा का पूरा हम लोग परेशान थे और पूरा मुझे काम करने में लग गया। और लास्टली जुलाई के फर्स्ट वीक में जाके हम लोगों ने देखा कि या इंक्रीज इन क्लिक्स और एन इम्प्रेशन जो था वो इंक्रीज होने लग गया। आप देख सकते हैं यहाँ से इंक्रीज स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे, और इसके बाद वो अभी तक थमा नहीं है, इंक्रीज बढ़ता ही गया है। बीच में बहुत सारे गूगल के अपडेट्स आए हैं, बट वेबसाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वेबसाइट हिट नहीं हुआ है किसी भी अपडेट के बाद। ये हमारा एनालिटिक्स का डेटा है। तो आप एनालिटिक्स के डेटा में भी देख सकते हैं कि यहाँ से एक ड्रॉप स्टार्ट हुआ था हमारा। ठीक है, जो कि मई के लास्ट मतलब 26 मई के बाद से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद पूरा जुलाई जो था ना, पूरा जून जुलाई समझ लो कि लगभग एकदम फाइन था। एकदम ट्रैफिक एकदम नीचे चला गया था, 2000 के नीचे था पर डे का। ठीक है, 1200-1500 क्लिक्स या 1700-1800 ऐसे चल रहे थे। बल्कि पहले क्लिक्स 2500 या 2600 के आसपास होता था ट्रैफिक, जो नॉर्मल होता था हमारा। लेकिन उसके बाद फिर ये जुलाई के लास्ट में स्टार्ट हो गया और यहाँ से आप देख सकते हैं इंक्रीज स्टार्ट हुआ है, जो अभी तक इंक्रीज बढ़ता चला गया। नाउ हम लोग अराउंड देख रहे हैं कि जो वेबसाइट का क्लिक है वो 5000 के आसपास है। 4500 से 5000 के आसपास डेली हम लोग का ट्रैफिक होता है इस वेबसाइट के ऊपर। तो तो एक्चुअली में हम लोगों ने किया क्या, चलिए मैं बताता हूँ कि एक्चुअली जब गूगल एल्गोरिदम हिट हुआ मेरी वेबसाइट को तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया। तो जो सबसे पहला काम जो मैंने किया कि पहले तो एक सप्ताह के लिए मैंने वेट किया कि चलो ठीक है, पहले देख लेते हैं कि एल्गोरिदम जो अपडेट हो रहा है वो कितने दिनों तक चल रहा है। एक बार जब एल्गोरिदम का अपडेट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने लगभग 2-4 दिन वेट किया और फिर देखा कि वेबसाइट कितने नीचे जा रहा है और क्या ये अपने आप ही ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। जब हम लोगों ने 1 मंथ में देखा कि कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, फिर हम लोगों ने क्या किया कि कंटेंट को रिफ्रेश करना स्टार्ट किया। पहले तो चेक किया कि कौन कौन से कंटेंट थे जो गिर गए। ठीक है, जो जो कंटेंट हमारा रैंकिंग्स ड्रॉप हुआ था, जिस जिन कीवर्ड्स पे ड्रॉप हुआ था, हमने पहले वो फाइंड आउट किया। और फाइंड आउट करने के बाद फिर हम लोगों ने उस पर काम करना चालू किया। तो जितने भी पुराने कंटेंट थे, ठीक है, उनको हमने पहले रिफ्रेश किया। तो सारे के सारे नहीं, स्पेशली जो कंटेंट हमारे रैंकिंग्स थे और जो गिरे उन कंटेंट को ही उठा के हमने रिफ्रेश किया। और रिफ्रेश करने के लिए जो हमने टूल यूज़ किया वो सर्फर एसईओ को यूज़ किया। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ये टूल बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स तक हमने डेली एक एक कंटेंट जो एक कंटेंट जो होता है डेली पब्लिश किया है 3 महीने तक। अभी हम लोगों ने कंटेंट पब्लिशिंग को थोड़ा सा स्लो कर दिया है फिर से, और अब वीक में 2 कंटेंट फिर से डालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन शुरुआत के जो 3 महीने थे, 3 महीने तक हम लोगों ने डेली 1 कंटेंट डाला है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोग एचरेफ पे गए और एचरेफ से जितना भी बैकलिंक्स का प्रोफाइल था उसको डाउनलोड किया और मैन्युअली 1 बाय 1 सारे बैकलिंक्स के थ्रू गए और जितने भी स्पैमी बैकलिंक्स हमें दिखे उन सारे बैकलिंक्स को हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाया और डिसअवाउ कर दिया।
इसके बाद हम लोग इंटरनल लिंकिंग पे हम लोगों ने काम किया। जितने भी पोस्ट था हमारा, उस पोस्ट को हम लोगों ने मैन्युअली ट्रीट किया और मैन्युअली इंटरनल लिंकिंग के लिए गए और मैन्युअली इंटरलिंक किया जो भी रिलेटेड पोस्ट थे उससे। लेकिन हालांकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत में अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, स्टार्ट कर रहे हैं तो, और आपके पास मैन्युअली करने के लिए टाइम नहीं होता है, तो लिंक विस्पर एक अच्छा टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप प्रो टूल यूज़ करते हैं तो फ़ाइन है, लेकिन अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम लोगों ने किया कि टॉपिकल अथॉरिटी को चेक किया, ठीक है। तो जितने भी कैटेगरीज थे हमारे वेबसाइट पे, बहुत सारे कैटेगरीज ऐसे थे जहाँ हमारा टॉपिकल अथॉरिटी अच्छा नहीं था, और जहाँ भी अच्छा नहीं था वहाँ हम लोगों ने देखा था कि रैंक ड्रॉप हुआ है। तो हम लोगों ने टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और टॉपिकल अथॉरिटी को पहले तो हम लोगों ने सारे टॉपिक्स फाइंड आउट किए पर्टिकुलर कैटेगरी में, और उन सारे उन सारे टॉपिक्स को फाइंड आउट करने के बाद वन बाय वन हम लोगों ने उस पर कंटेंट लिखा और उसको पोस्ट किया। सो आप ऐसा, अगर आपका वेबसाइट बड़ा है तो आप कर सकते हैं कि आप वन बाय वन इस कैटेगरी पे जाएं और फाइंड आउट करें कि हर एक कैटेगरी में क्या पोस्ट है जो बन सकते हैं, और जो भी पोस्ट्स हैं जो आप फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ठीक है, गूगल सजेस्ट से या फिर आंसर द पब्लिक या सर्फ रेशियो के थ्रू, तो आप उस कंटेंट को लिखें और उसके बाद पब्लिश करें। जितनी जल्दी हो सके करें, जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपका टॉपिकल अथॉरिटी सही हो जाएगा। और उसके बाद हमने वेबसाइट के साइलोज़ पे भी काम किया। वेबसाइट साइलोज़ क्रिएशन बहुत ज़रूरी हो गया है अभी के टाइम में। अगर आप कोई भी वेबसाइट, एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हैं तो साइलोज़ के ऊपर ध्यान दें। अगर आप नया वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी न्यू वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे और उनको स्टार्ट करना होगा, और उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि फाइनली जब गूगल का इतना अपडेट्स आ रहा है मंथ ओवर मंथ, तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर देम, राइट। सो सबसे पहले तो आप पहले निश फाइंड आउट करें, ठीक है, कि किस निश में आपको काम करना है। आप निश निश के लिए बहुत सारा टूल्स है, अमेज़न को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़न पे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रेंडिंग है, उसमें पर्टिकुलर निश फाइंड आउट कर सकते हैं उसके थ्रू। या फिर हॉबीज़ वगैरह के लिए विकिपीडिया को चेक कर सकते हैं, और हॉबीज़ जितने भी हैं, हॉबीज़ के ऊपर कोई भी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट करें वेबसाइट तो हमेशा एक माइक्रो निश से स्टार्ट करें और उसको धीरे धीरे उसको बड़ा बनाएं। उसके बाद आप कीवर्ड रिसर्च करें, और सिर्फ नॉर्मल कीवर्ड रिसर्च नहीं करें। मैं कहूँगा कि आप इंटेंट के हिसाब पे कीवर्ड को सेग्रीगेट भी करें और उसके बाद टॉपिक्स फाइंड आउट करें, ठीक है। क्योंकि बट आप इसके लिए जो टूल यूज़ कर सकते हैं, मुझे लगता है कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए और उसको सेग्रीगेट करने के लिए इंटेंट के हिसाब से SEMrush सबसे बढ़िया टूल है फ़िलहाल। वेबसाइट के साइलोस को पहले क्रिएट कर लें। आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट के होम पेज पे क्या होना चाहिए, होम पेज के बाद आपको क्या क्या लेना है और किन चीज़ों को डालना है, किस टॉपिक के ऊपर पेज बनाना है और किसके ऊपर पेज नहीं बनाना है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। जब आप साइलोस क्रिएट करेंगे तो आपको पहले से पता होगा। टाइटल, उसके बाद आप जितने भी अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हैं उसके लिए टाइटल लिख लीजिए पोस्ट का, ठीक है। और एक एक्सेल सीट में बनाएं ताकि आपको कभी भी जब आप चाहें तो पीछे जा सकते हैं और एक्सेल सीट में देख सकते हैं कि क्या क्या आपने बनाया है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और गूगल सजेस्ट को तो हम लोग पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको आंसर द पब्लिक और सर्फर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आंसर द पब्लिक से आपको सारे वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो पीपल ऑल्सो आस्क में होते हैं। और सर्फर आपको बहुत ही अच्छा साइलो क्रिएशन और टॉपिक क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट देता है, तो आप सर्फर को भी एक बार ट्राई करें। और जब जब आप स्टार्ट ही करते हैं ना, तो शुरुआत से ही अपनी वेबसाइट को अच्छे से प्रॉपरली इंटरनल लिंकिंग से स्टार्ट करें। जितने भी पोस्ट आप लिख रहे हैं उसको इंटरनल लिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर इंटरलिंक आप शुरुआत से ही आप एक हैबिट बना लेते हैं तो बाद में आपको फिर अगर आप 100-200 पोस्ट लिख लेते हैं तो फिर आपको बैक जाके उसको फिर से सही करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार जब आप वंस ऑल द टॉपिक्स ऑफ ए कैटेगरी इज फिनिश्ड, मूव ऑन टू अदर कैटेगरी। सो जैसे ही आप एक कैटेगरी को फिनिश कर लेते हैं, सारा का सारा टॉपिक्स कवर हो जाता है, उसके बाद दूसरे कैटेगरी की ओर जाएं। बिना एक कैटेगरी से के सारे टॉपिक्स को ख़त्म किए बिना, सारे टॉपिक्स पे एक कंटेंट पोस्ट किए बिना आप दूसरी कैटेगरी की ओर मूव ना करें, क्योंकि
अगर आप एक कैटेगरी पे ही अगर लिख रहे हैं ना और सारे उसके जितने भी पोस्ट बन सकते हैं उस कैटेगरी के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर आप कवर कर लेते हैं, तो गूगल समझ जाता है कि आपका जो वेबसाइट है उस पर्टिकुलर कैटेगरी या पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अथॉरिटी मोड में आ जाता है वो, और फिर गूगल उसको रैंक करना स्टार्ट कर देता है। तो एक कैटेगरी फिनिश करें, उसके बाद ही दूसरी कैटेगरी पे जाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सचमुच में कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।